नमस्कार, स्वागत है आपका आई ओपनर के इस खास एपिसोड में। मेरे साथ मौजूद है एज ऑलवेज संदीप ग्रोवर सर। आज की जो चर्चा है वो है, जैसा कि आप थंब भी देख रहे होंगे हमारा, उसी से आपको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। क्या अर्थ है इस चीज का? आज इसी के ऊपर, इसी के इर्द गिर्द चारों ओर हम घूमेंगे और समझेंगे कि आखिर पैसा कहाँ बन सकता है और कहाँ आप फंस रहे हैं, कहाँ पेच फंसा हुआ है, वो आज समझने की कोशिश करेंगे और उस पूरे चीजों पर विस्तार से प्रकाश डालने का काम हमारे संदीप सर करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका आज के इस शो में। बहुत शुक्रिया सर, पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ करिए, जो आम जनता है वो मेरे शब्दों से ज्यादा आपके शब्दों में समझेगी कि आखिर ये आई ओपनर किस विषय पे है, फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। पता है, वैसे ये डिस्कशन जो आपने बोला ना, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का, यह आदि काल से अनंत काल का डिस्कशन चलता है। रहे। मैं केवल इसमें ना एक छोटी सी आदत से कोशिश करूंगा कि मैं जी। एक नए पहलू से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूं, जो कि आदि काल से अनंत काल तक चलने वाला है। उफ। तो ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग से ज्यादा हाँ, इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है। ओके। कहीं ट्रेडिंग करने के चक्कर में आप इन्वेस्टिंग वाले गेन्स हम्म, का एक अपने मन में वो तो नहीं लेके चल रहे ना, एक गलत फहमी सी कि हाँ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम्म, जो आपको लगता है कि हम बाजार में मतलब भागीदार हैं। हम्म, वी आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, भले ही वो किसी ट्रेडिंग ऐप के जरिए या ट्रेडिंग के थ्रू, और आपको लगता है इल्यूजन है ऐसा आपके मन में, हेलुसिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, illusion। लेकिन इल्यूजन है आपके मन में ऐसा कि शायद आपको जो बाजार का एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन वाला जो एक रिटर्न देने का एक जो टेंडेंसी है, उसके आप भागीदार हैं और एक दिन आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। उस भ्रम से मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, ये कुछ नई एक नए नए अंदाज में कुछ नई चीजें आपके सामने रखकर और कुछ रीसेंट डेटा पॉइंट्स के साथ। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आज, मुझे ऐसा लग रहा है सर। नहीं नहीं, आज मैं सोचा था हल्का ही है ये एपिसोड, आप कह रहे भारी हो जाएगा। मुझे भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि सारे के सारे भ्रम में ही होंगे। नहीं, ठीक है, मतलब जिनका है, या कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि हम इस भ्रम में इसीलिए हैं। तो भ्रम में होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो भ्रम में है सर। हाँ, ये बात सही है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं, तो ब्रीफ मैं इस तरह से करना चाहता हूं कि 40 साल तक मान लीजिए कोई अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो 40 साल तक बाजार में रहता है, और उस 40 साल के लंबे इन्वेस्टमेंट के पीरियड में अगर आपने वो 10 बेस्ट अच्छे दिन छोड़ दिए ना, तो शायद हो सकता है कि जो रिटर्न्स आपको एक्चुअली मिलने चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, वो वेल्थ क्रिएशन आपको ना दिखे। उसमें भी अगर आप देखें ना, तो आपका रिटर्न तो कम होगा ही, वो जो 10 बेस्ट डे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन गेन्स बनते जाएं, धीरे 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 करके आपके रिटर्न्स बनेंगे। कई बार ऐसा होता है 1 साल, 2 साल, 5 साल भी वेट करें और 2 दिन में ही स्टॉक ऐसे रिटर्न दे देता है कि आपने 5 साल में ना देखे हो। भाई, 2 अगर 20% के अपर सर्किट लग गए तो बस खेल पलट। तो 20 ये हो गया, 20 के ऊपर 20 तो ऑलमोस्ट 45% का रिटर्न होता है। तो 45% का रिटर्न अगर आप ओवर द 5 ईयर्स भी कर लेंगे तो भी आपको 9% का, मैं सिंपल रिटर्न बता रहा हूँ, तो भी 9% का रिटर्न हो गया, तो भी एफडी बीट होगी। मैं सिर्फ 2 सर्किट बोले हैं मैंने, 5 साल लल के बाद, मतलब एक सीधा कोई स्टॉक में कोई रिएक्शन नहीं है, उसके बाद 5 साल के बाद भी अगर 2 सर्किट लग गए ना, तो 5 साल के रिटर्न कवर हो जाते हैं। तो इसमें अगर आपने 30 सबसे अच्छे दिन वैसे छोड़ दिए 40 साल की इन्वेस्टिंग में, जो कि एवरेज देखा जाए ना तो 1 साल में 1 दिन भी नहीं बनता है, वो अगर दिन आपने मिस कर दिया मार्केट में, तो हो सकता है कि आपके रिटर्न जो एक्चुअल बने या फिर जो वेल्थ क्रिएशन होने वाला है वो 90% से रिड्यूस हो जाए, या फिर 90% आपका रिटर्न कम हो जाए। ये तो बहुत काइंड ऑफ डराने वाली बात सी बोल दी है सर। नहीं, समझने की की बात कोशिश हुई है कीजिए, जी। स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं ना, जो कोरोना के बाद जुड़े हैं, इनको लगता है कि बाजार में पैसा बनाना इज एन इजी गेम, या फिर छोटी अवधि में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। बना भी है, बनाता है बाजार पैसा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है ना, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग, इट्स अबाउट पेशेंस, अनुशासन जिसे कहते हैं हम, डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। इट्स अबाउट जो स्टॉक एडवाइजर, स्टॉक के जो लेकर आपके जो एडवाइजेस मिलती हैं, वो ट्रेडिंग ऐप नहीं, या फिर आप जो फॉलो कर रहे हैं कि हाँ छोटा पैसा बनता है। कोरोना के बाद याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, कई सारे नए निवेशक बने और कई सारे एडवाइजर बने, उनको लगता था हमने जो बोल दिया वो सही है, जो स्टॉक बोला वो चल गया, हमसे बड़ा कोई एडवाइजर ही नहीं है। तो वो जो नई खेप आई है ना बाजार में कोरोना के बाद, जो नए ट्रेडर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके हिसाब से देखा जाए ना, उनके लिए आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं कि ये 40 साल के पूरे इन्वेस्टमेंट में फेज में आपकी ज़िंदगी निकल जाती है पूरी। 20 साल में शुरू किया, 40 साल में आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल में जाके, और वो जो 30 दिन आपने बीच में से मिस कर दिया अगर फॉर एनी रीजन, सब वाइप आउट हो सकता है। ब्यूटी समझिए आप, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, निवेशित रहना, बने रहना और उससे आपका पैसा बनना।
कई दिग्गज निवेशक आपको कंपाउंडिंग के बारे में बताएंगे कि ब्याज के ऊपर ब्याज, जो जिसे चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं, ब्याज जिसे चक्रवर्ती रिटर्न है, ये जी। कंपाउंडिंग रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ कि रिटर्न के ऊपर रिटर्न के ऊपर रिटर्न, कहते हैं ना तारीख पे तारीख, ये रिटर्न पे रिटर्न पे रिटर्न। 100 वाला 110 हुआ, 110 पे फिर 10% हुआ तो 121 हो जाएगा, जो आप बोल रहे हैं कि 120 होगा। तो वो जो चीज़ है ना, उस चीज़ को आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं उनको। राइट। तो सर ये जो नए ट्रेडर हैं, इनके अंदर ये जो मतलब तोड़म खा तो ठीक है, सब समझ रहे होंगे अपने आप को, दैट्स फाइन, एंड अदरवाइज मत लीजिएगा, बट स्टिल जो कोरोना के बाद वाले उनके लिए वो भ्रम की स्थिति कौन सी है जो पैदा हो रही है, जो उनको दिमाग में लगता है उनको कि ना हम तो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि आप जब बाजार में इन्वेस्ट करते हो तो आप कहते हैं जोखिम है, शेयर बाजार में बहुत रिस्क है, पैसा टूट सकता है, पैसा आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, कैपिटल कम हो सकता है, तरह तरह के रिस्क है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि बाजार में इन्वेस्टेड नहीं रहने का भी कोई रिस्क होता है? जिसे कुछ लोग नई भाषा में आजकल फोमो कह देते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। तो अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं, क्या वो रिस्क आपने कभी समझा? क्या उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि आपने निवेशित नहीं रहे? या फिर मैं यही सोचें भाई कि आज से 20 साल पहले अगर हमने बाजार में पैसा लगा दिया होता, कभी हमने ये कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज 800 पे भी था, जो आज बोनस के बाद 1500 पे है। एग्जैक्टली। कभी 800 रुपये पे डिक्सन टेक भी था, जो आज 15,000 के ऊपर है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो खैर छोड़ दो सारे स्टॉक्स। 7,500 पे निफ्टी था जब कोरोना था, आज 26,000 का इंडेक्स है। 26,000 पे 26,325 का अभी इसी हफ्ते नया रिकॉर्ड हाई लगाया जी। तो कहाँ 7,500, कहाँ 26,325? और अभी कितना ही टाइम बीता है तो तो आप कभी इस एंगल से भी सोचने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा खोलिए अपने दिमाग को, या फिर इस एंगल से भी सोचने की कोशिश कीजिए कि ना बाजार में इन्वेस्टेड रहने का क्या रिस्क हो सकता है, और उसको कभी आपने कैलकुलेट करने की कोशिश करी नहीं करी, ये ज़रूर आप सोचने की कोशिश कीजिए। तो ट्रेडिंग ऐप से चिपके रहना, रोज़ के टिप्स लिए, ट्रेड किया बाजार में, उन चीज़ों से निकल के ना आप ये जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है ये बाजार का, हार्श रियलिटी भी कह सकते हैं आप एक तरह से, उसको समझने की उसको कोशिश समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो सर अभी फ़िलहाल अभी जैसा कि अभी आप आंकड़े की बात ही कर रहे थे, निफ्टी और पिछले आंकड़े टाइम बहुत पीरियड कुछ के, बयां करते हैं, अब हम अगर क्या समझने कहते की हैं? कोशिश करें, क्योंकि आंकड़े जो दिखाते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा छिपाते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी हम बात कर ही रहे हैं, 14 महीने के बाद हुआ है, सितंबर 2024 के बाद नया रिकॉर्ड हाई बना। जी। तो अब स्क्रीन तो दिख रही है कि वाह भाई बहुत बढ़िया झूम रही है स्क्रीन, लेकिन अंडरलाइंग फैक्ट अगर आप देखेंगे ना तो जी। डिफरेंट शोज़ में लगातार हम लाइव शोज़ में बात करते हैं कि लोगों के पोर्टफोलियो लाल हैं, लोगों का कोई 20%, कोई 30%, कोई 40%। भाई बाजार रिकॉर्ड हाई पे है, आपका पोर्टफोलियो क्यों पिटा हुआ है? उसमें समझने लायक बात ये है कि ये ना बड़ी नैरो सी रैली थी, बड़ी छोटी सी, बड़ी खतरनाक सी रैली थी। इसमें कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं यूज़ नहीं करना चाहता वो वर्ड कि म्यूचुअल फंड्स ने मैनेज किया, कुछ स्टॉक्स को चला के इंडेक्स तो आपने ऊपर ले आए आप, लेकिन जो बाजार की एक्चुअल डेप्थ है ना, जिसे हम ब्रॉडर मार्केट कहते हैं, या फिर छोटे मोटे जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो नहीं ज़्यादा चले। फॉर दैट मैटर आप कुछ दिग्गजों को ही देख लीजिए, निफ्टी 50 के स्टॉक्स ही देख लीजिए, उनमें भी अगर आप देखेंगे ना तो अभी भी रिटर्न्स नेगेटिव हैं। और इनफैक्ट सितंबर 2024 से जो 14 महीने का टाइम बीता है ना, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा तोड़ा ही है। तो आपने नया रिकॉर्ड हाई टच कर लिया इंडेक्स वाइज, निफ्टी वाइज या सेंसेक्स के हिसाब से, लेकिन कई सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना पैसा बाजार में गंवाया ही है। तो कुछ कुछ बड़े स्टॉक्स के सहारे आप इंडेक्स को खींच के ऊपर ले गए, नया रिकॉर्ड हाई लग गया, लेकिन बाजार को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सा शेयर किस भाव पर खरीदा जी। तो आपको अपने रिटर्न समझने होंगे, और आप इस तरह से समझिए कि आंकड़े बता क्या रहे हैं। मैं आपको ना थोड़ा आंकड़ों के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको थोड़ी रियलिटी का पता चलेगा कि निफ्टी के लगभग आधे शेयर हैं इस साल, यानी कि 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, YTD यानी ईयर टू डेट अगर देखें ना, तो निफ्टी और सेंसेक्स में आपको 10% के आसपास का रिटर्न दिखेगा। लेकिन कई सारे ऐसे निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, लगभग आधे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई अभी भी नहीं छुए हैं। वो इनफैक्ट ये जो छोटी सी रैली हुई है ना, उसमें 10, 15, 20% नीचे हैं, और वो छोटे नाम नहीं हैं। ये आप स्क्रीन पर चलते हुए देख लेंगे, उसमें TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, विप्रो, और इसके साथ साथ देखें तो डॉक्टर रेड्डीज भी इस लिस्ट में शामिल है। ये दिग्गज हैं, ये इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट हैं। ये 6.5% अभी भी डॉक्टर रेड्डीज नीचे हैं इस साल।
TCS तो अभी भी 23% नीचे है। तो जो actually अंडरलाइंग बढ़ेगा। आंकड़े दिखा रहे हैं ना कि निफ्टी भले ही पहुंच गया आपका रिकॉर्ड हाई पर, लेकिन अभी भी कुछ कुछ स्टॉक्स हैं, मैं अभी मिड कैप तक तो पहुंचा ही नहीं हूँ। छोटे मझोले स्टॉक्स जो पता नहीं कितने कितने नीचे वो लाल तो होंगे। उनका और भी बुरा मैं हाल आपको हो सकता है। दिग्गजों से ही सब सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जी। आंकड़े 3 दिसंबर तक के हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि 2025 में भले ही बाजार 10% रिटर्न दे रहा है, निफ्टी का चार्ट चेक कर लीजिए, इस साल 10% का रिटर्न आपको दिखेगा, लेकिन कई सारे ऐसे दिग्गज स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से या फिर इस साल ही देखें नेगेटिव रिटर्न है, और 23 कुछ स्टॉक ऐसे हैं 50 में से निफ्टी का अभी भी जो अपने ऑल टाइम हाई से 10% दूर है। तो आपका इंडेक्स भले ही पहुंच गया रिकॉर्ड हाई पर, लेकिन हो सकता है कि आपका पैसा ना बन रहा हो। दिग्गजों में होने के बावजूद भी लोग कहते हैं ना कि दिग्गजों में रही, जब बाजार गिरता है तो दिग्गजों में सेफ्टी होती है, तो दिग्गजों में भी हो सकता है कि आपका पैसा ना बने। तो ये जो मॉडर्न डे इन्वेस्टिंग है ना, कोरोना के बाद वाली, इसको मॉडर्न डे इन्वेस्टिंग अगर हम कह के चले तो बड़ी उलझन वाली है, बड़ी उलझन पैदा कर देती है ये। तो इस चीज़ से आप ऐसा अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि टाइमिंग नहीं करनी है बाजार में, अनुशासन, रूल्स ऑफ द गेम, उसके साथ आप रहिए, तो आप कंपाउंडिंग का फ़ायदा ना चूक जाएं केवल कुछ दिनों की आप अगर रैली मिस कर गए। तो बेसिक मंत्रा ये है कि आप बाज़ार में स्टे इन्वेस्टेड रहिए, लंबे समय के लिए रहिए, किसी ट्रेडिंग ऐप से चिपक के मत रहिए, स्टॉक एडवाइजर्स के साथ रहिए। और हाँ, काफ़ी हद तक देखें ना तो ये हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में SIP के ज़रिए पैसा लगाना लोगों ने शुरू किया है। तो काफ़ी हद तक जो आपका एडवाइज़र है या फिर जो नॉन ग्लैमरस आपका जो फंड मैनेजर होता है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आता, जो आपको हीरो के रूप में नहीं दिखता, एक रॉबोट की तरह बस काम करता रहता है, वो उसका आज भी आपके जीवन में सिग्निफिकेंस है, उसका रेलेवेंस है। क्यों है? क्योंकि वो आपके लिए पैसा कमा के दे रहा है। उसका काम है रिसर्च करना, अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना, सेक्टर्स को पता करना, उनमें पैसा लगाना और आपके लिए पैसा बना कर देना। थोड़ा कॉस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक इंडियंस ने ये सीख लिया है SIP के जरिए, जो लगातार 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की SIP आ रही है ना पर मंथ, उससे एक तरफ हम कह रहे हैं कि DIs विवश है, म्यूचुअल फंड्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि उनको पैसा डालना ही है बाजार में, और वही कारण है कि हम FIs की बिकवाली को काफ़ी हद तक ऑब्जॉर्व कर भी पा रहे हैं। तो आप एडवाइज़र को अपना फ्रेंड बनाइए, किसी ट्रेडिंग ऐप को नहीं। ये मेन निष्कर्ष है। तो एडवाइजर को गले लगाने की जरूरत है, राइट सर? पता क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि आपका जो अच्छी स्टोरी टेलिंग करता है ना, वो आपको आजकल बताने लगा है कि स्टॉक्स में कैसे पैसा लगाना है या बाजार में कैसे पैसा लगाना है। एडवाइजर के साथ रहिए, किसी सर्टिफाइड जो आपका रिसर्च एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर्ड है, उसके पास जाइए, या फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगाइए। एक एक्सपर्ट, एक फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है, जिसके पास सालों का अनुभव है, ढेरों सारा फंड है, बड़ी टीम है काम कर रही है। ऐसे लोगों के साथ आप रहिए। किसी कहानीकार के चक्कर में ना पड़ते हुए किसी एडवाइजर से अगर सलाह लेंगे तो ज़्यादा हो कह रहा है ना, स्टोरी टेलिंग से ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। ये जो गेम है ना, ये अगर आप गेम देखेंगे ना अमित भाई, तो एडवाइज़र वर्सेस ऐप इन्वेस्टिंग का होता जा रहा है। तो आपको इस गेम में नहीं पड़ना है। ये एक्चुअली इमोशनल रेगुलेशन है, अनुशासन का, डिसिप्लिन का। इक्विटी इन्वेस्टिंग हमेशा से आदिकाल से अनंत काल तक डिसिप्लिन ही रहा है। और ये डिसिप्लिन वर्ड आएगा जहाँ जहाँ इक्विटी इन्वेस्टिंग आएगा ना, शेयरों में पैसा लगाने की बात आएगी ना, अनुशासन सबसे पहले आएगा। और ये बातें ना सबसे ज़्यादा आप ये लोग भी कह रहे होंगे, ये ज्ञान ना तभी आता है सबसे ज़्यादा जब बाजार गिर रहा होता है या जब पोर्टफोलियो लाल होते हैं। जब चढ़ रहा होता है ना, कुछ सुनना भी नहीं चाहता ऐसी चीज़ें। ये समझ ही तब आती है या फिर रेलेवेंट ही तब लगती है जब बाजार गिरता है, आपके पोर्टफोलियो में लॉस होता है, सारा ठेला लाल होता है तब ध्यान जाता है कि अच्छा क्या और ऐसे समय में म्यूचुअल फंड याद आता है। फिर बंदा पता क्या सोचता है, फिर सोचता है अरे यार मैं क्यों ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे पूरा पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए। फिर वो ना चार्म मिस होता है, यार मुझे खुद भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ ना, आपके गड़बड़ हो जाती है। मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी भी म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है ना, वो उसका रेलेवेंस आज भी है आपके जीवन में, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली रिटर्न आपके लिए डिलीवर करके दे रहे हैं। इट्स काइंड कि वो पर्टिकुलरली इसी काम के लिए ऑफिशियली आप एक्सपर्ट है और काम कर रहा है लगातार। आप उस तरह शायद डेडिकेटेडली इस चीज पे फोकस करके नहीं काम कर रहे हैं, पर आपका जो लालच है वो मार जाता है। मैं क्या करूं सर इस लालच का? अब बड़ा सवाल पता क्या है, इस लालच के चक्कर में ना बड़ा सवाल अब यही उठता है अब यही जो हालत खराब हो गई जैसे बाजार की,
ठीक है, 4 दिन बाजार गिरा, इंडेक्स तो 4 ही दिन गिरा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की हालत बहुत पतली हो रखी है। तो जब हालात खराब होंगे तो क्या उस समय डिसिप्लिन बना रहेगा? जो हम एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहे हैं या अनुशासन फॉलो कर रहे हैं, एक एक्सपर्ट को, एक फंड मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हैं मैनेज करने के लिए, ये तब ये बात आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात आती है कि तो खुद ही अनुशासन फंड तब मैनेजर बना बन रहेगा जाते क्या जब आपका बाजार गिरने लगेगा। हैं। तब आपका अनुशासन कहीं डोल तो नहीं जाएगा। आप डोल जाएगा। कहीं मुनाफा बुक करने के लिए टाइमिंग तो नहीं करने लगेंगे बाजार की कि मैं पीक पे बेच लूं या इस समय बेच लूं। तब आप जो रूल्स ऑफ द गेम है उसको भूल तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे आके आप बात अटक जाती है और वहीं पे आप फंसना शुरू कर देते हैं। और यही चीज ले भी डूबती है। इसी चीज से बचना है। तो होता क्या है ना, अब 40 साल का पीरियड ना, यहाँ आपने भी सुना होगा, आपको लगा होगा अरे कौन क्या है 40 साल तक कौन इन्वेस्टेड रहेगा। तो वो जो 40 साल में, जैसे मैंने कहा ना, एक लल पीरियड होता है शांति का, कुछ नहीं हो रहा स्टॉक में, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद एक समय 20% का सर्किट लग गया, 2 सर्किट लग गए तो 45% का रिटर्न आ गया। तो वो जो आपका होल्डिंग पीरियड के दौरान आपका जो बोरियत होती है ना बीच में, कि होल्ड करके बैठे हुए पेशेंस टेस्ट करता है पूरा। जिसको बाजार में टाइम करेक्शन भी बोलते हैं, कि एक समय तक स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, प्राइस करेक्ट हो गया आप झेल लेंगे, 100 वाला 80 हो गया, 50 हो गया, 50 जिस दिन हो गया ना आप उस दिन ही सेट हो जाएंगे कि हाँ 50 हो गया, एक दिन गम बनाएंगे फिर सही हो गया। वो 50 कब तक पड़ा रहेगा आपका पैसा इस उम्मीद में कि 100 आएगा 100 आएगा 100 आएगा मैं बेचूंगा। वो जो टाइम करेक्शन या फिर जो इन्वेस्टिंग के दौर में वो जो स्टॉक खड़ा रहना एक ही लेवल पर नहीं चलना, वो जो बोरियत है ना, वो वाली वो बोरियत सबसे ज़्यादा आपको मारती है। तो वो बोरियत कैसे ख़त्म होती है, जो प्रोफेशनल हिम्मत कैसे आती है ना, वो जब आप किसी एडवाइज़र के पास या किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास पैसा पार्क करते हैं ना, उसके पास वो हिम्मत होती है, ना कि किसी ट्रेडिंग ऐप पे जब आप जाके कोई टिप्स लेते हैं और उसमें पैसा लगाने लगते हैं। तो यू मीन ट्रेडिंग ऐप की जगह तो भले ही आपको लगेगा कि बाजार रिकॉर्ड हाइज बना रहा है, आगे भी और बाजार में रिकॉर्ड हाइज बनेंगे, लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा होगा, आपका वेल्थ क्रिएशन तो छोड़िए, आपका पैसा टूट रहा होगा, या आपकी वेल्थ क्रिएशन की जगह आपकी वेल्थ इरोड हो रही होगी। तो जो माइलस्टोन्स बन रहे हैं बाजार में, नए कीर्तिमान बने, नए रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं ना, उसमें आपको अपना स्किल देखना है, अपना पोर्टफोलियो उसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बाजार नहीं इस चीज़ की परवाह करता। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने कौन सा शेयर किस भाव पे लिया, बाजार अपनी चाल चलेगा। आपको चुनना है कि आपको किसके साथ रहना है, डिसिप्लिन के साथ रहना है, या आपको ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए टाइमिंग के जरिए अपना पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करना है, या वो सब करना है। डिसिप्लिन में बोरियत रहती है, हिम्मत चाहिए होल्ड करने की, फ्रेंजी नहीं है उसमें, कोई उत्साह नहीं है उसमें। ट्रेडिंग ऐप में खुद करते ना, अरे मैंने खुद किया, मैंने ऑर्डर बुक किया, मैंने पंच किया। और मजे की बात यह है, कोई भी आपको मिलेगा ना तो वो आपको ये बताएगा कि मैंने ये स्टॉक लिया, मैंने इतना मुनाफा बुक किया, कभी नहीं बताएगा कि मैंने इतना घाटा हो रहा है, मेरा स्टॉक मेरा नीचे पड़ा हुआ है। यू मीन खुद से खुद का एडवाइजर ना बने, फंसते जा रहे हैं आप। फिर मैं वापस आता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, वो 30 दिन, वो 40 दिन, या फिर जो 10 अच्छे दिन होते हैं ना, वो आप मिस ना कर जाए। खुद से जब आप ट्रेडिंग करते हैं या किसी के इशारे पर जब आप टिप्स लेकर आप करते हैं ना काम, तो रोहित भाई वो जो 10 अच्छे दिन है, वो जो 30 अच्छे दिन है ना, वो मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वो 30 अच्छे दिन, वो 10 अच्छे दिन ना आपको मिस नहीं करने, क्योंकि आप कंपाउंडिंग मिस कर जाएंगे। आपको लग रहा है बोरियत है, वो लल फेज है, वो स्टॉक कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपकी कंपाउंडिंग हो रही है। वो कंपाउंडिंग आप मिस ना कर जाएं, उसी की तरफ मैं इशारा करूँ। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गए हैं वापस। ये जो ट्रेडिंग ऐप वाले दोबारा मतलब आप बेसिकली किसी के इशारे पर ट्रेडिंग के जरिए इस गलत फहमी में मत रहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई ट्रेडिंग ऐप गलत है, मैं किसी की ना बुराई कर रहा हूँ ना किसी की बढ़ाई कर रहा हूँ। इस गलत फहमी में मत रहिए आप कि आप ट्रेडिंग ऐप कोई टिप्स ले रहे हैं, रोज खरीदा रोज बेचा, या फिर आप कोई क्या कहते हैं पोजिशनल ट्रेड लिया, या फिर कोई छोटे अवधि के लिए ट्रेड लिया। उससे आप लॉन्ग टर्म जितना पैसा बाजार में बनता है वो आपको मिल रहा है, आप निवेशित हैं, आप पार्टिसिपेंट हैं, और आप उसके भागीदार बनेंगे, आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। इस गलत फहमी में मत रहिए। कंपाउंडिंग इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। पेशेंस का गेम है, रूल्स फॉलो करने का, अनुशासन फॉलो करना होगा आपको। राइट। यू मीन आप ट्रेडिंग करें, शौक से करें, लेकिन डायरेक्ट एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड है उसकी सलाह के अकॉर्डिंग करें, ना कि ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करके उसके अंदर अपना खुद से ट्रेडर बन जाए या दूसरे की सलाह। बेसिकली इन्वेस्टेड रहना है आपको अच्छे शेयरों में, अच्छी सलाह के बेसिस पर। नहीं आपको कोई एडवाइजर मिल रहा, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए।
तो ये जो ऐप है ये इट्स काइंड ऑफ जाल फॉर मतलब आप, न्यू कमर्स। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए, वो आप कहाँ फंसते जा रहे हैं, आप इल्यूजन में फंसते जा रहे हैं। यहीं से बात शुरू हुई थी। इस इल्यूजन में मत रहिए कि ट्रेडिंग करके आप बाजार में जो वेल्थ क्रिएशन होता है मैं ना, भी फंस रहा लॉन्ग हूँ। टर्म में पैसा, मैं भी फंस रहा हूँ। मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं खींच भी रहा था, मुझे लग रहा था कुछ आएगा या तो आपका या आपके किसी जानने वाले का। तो इस इल्यूजन में मत रहिए कि आपका वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेंट हैं, उसके पार्टिसिपेंट नहीं है कि जो बाजार में वेल्थ क्रिएशन होता है। जो एक्स लगता है ना, कई गुना हो गया स्टॉक आपका या पैसा आपका इतना गुना हो गया, वो तब होगा जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे, अनुशासन से शेयर में बने रहेंगे, अच्छी कंपनियों में, या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करिए या खुद भी करें तो उस अनुशासन को फॉलो कीजिए, किसी अच्छे आरए से, किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह लेकर कीजिए। ट्रेडिंग करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन छोटा पोर्टफोलियो रखिए अपना। बड़ा पैसा इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म में बनता है। एग्जैक्ट। तो मतलब कुल मिलाकर इस पूरी हमारी जो चर्चा रही, इसका जो निचोड़ है, जो मैं समझा और उम्मीद है आप लोग भी समझे होंगे, कि हमें एक वेल ट्रेन्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की सलाह पे ज़्यादा चलने की ज़रूरत है बनिस्बत किसी ट्रेडिंग ऐप से डायरेक्ट खुद से एडवाइज़र खुद का बन जाना, या एक फला कहानीकार को अपना एडवाइज़र बनाने से ज़्यादा बेहतर है आप किसी प्रॉपर इंटेलिजेंट एजुकेटेड एडवाइज़र को अपने साथ जोड़ें, तो आपके चांसेस हैं प्रॉफिटेबल होने के। प्लस वो जो सर जैसा कि 30 एंड 40 डेज वो मिस अगर हो गए तो आपकी शायद सालों की मेहनत चुटकियों में लुप्त हो सकती है। वो रिटर्न दिखेंगे नहीं आपको जो एक्चुअली दिखाई होने नहीं चाहिए। तो मैंने पूरी तरह कोशिश करी है, सर ने जो कुछ बताया उम्मीद है आपने भी समझने की पूरी कोशिश की होगी। शुक्रिया सर, आज का ये जो आई ओपनर है मेरी आंखें खोलने के लिए तो बढ़िया था। अगर उम्मीद है किसी हमारे 2, 5, 10 लोगों के भी समझ आ जाए ना, आ गया होगा सर, तो सफल है ये एपिसोड करना। मुझे तो लगता है आ जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना उनको तो आया होगा। क्योंकि पता क्या है, मान लीजिए आज किसी 10 लोगों की समझ आया, उनको ये बात फिट बैठ गई उनके दिमाग में, वो 10 लोग जब ओवर द ईयर्स जाके लोगों को ये बात बताएंगे ना, उसी से हमारा ये एपिसोड करना सफल हो जाएगा। कि किसी को कम से कम आपने सही दिशा, सही राह दिखाई। मैं किसी की आलोचना करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे आज कि ये गलत है, ये सही है। आपका वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा, आप किसी इल्यूजन में ना रहें, ये आज का आई ओपनर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो बढ़िया है। झेलता नहीं है ना। यही वो 40 साल झेलना मुश्किल है। यार कुछ हो ही नहीं रहा यार, बकवास है ये तो यार, बेकार लगा दिया पैसा, पड़े हुए हैं यार। ये जो फीलिंग्स आती है ना, ये जो वर्ड्स तभी आते हैं, एग्जैक्टली, जब आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर वो और ये- इमोशंस कंट्रोल करने का ये पावर नहीं है। पेशेंस मुझे लगता है ना सर, जो एक्चुअल में जो अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था ना, जो ये न्यू कमर है स्पेशली आफ्टर कोरोना टाइम पीरियड जो आए हैं, उनके लिए ही ये एप्स भी अवेलेबल उस टाइम के आसपास हुए हैं। इसीलिए वही लोग हैं जो उसमें इन्वेस्टेड है, तभी तो वरना मैंने पुराने कहा- टाइम के शायद तभी तो एडवाइजर मैंने के कहा साथ ही होंगे। तभी तो मैंने कहा कि जब ये जो नए एडवाइजर्स आए हैं, उनको लगता है कि उनसे बढ़िया कोई एडवाइजर है ही नहीं, क्योंकि जहां हाथ रखा जो स्टॉक बोला वो चल रहा है। एग्जैक्टली। जब रियलिटी सामने आएगी ना, तब पता चलेगा कि हाँ यार, ये पैसा रिकवर कैसे करना है। तो भैया पैसा कमाना है तो सर की बात गांठ मान लीजिए। मैं तो समझ गया, उम्मीद है ये आई ओपनर आपकी भी आंखें खोल दे। क्यों? क्योंकि एडवाइजर के साथ समझदारी से निवेश आपके लिए फायदेमंद है, बाकी आपकी इच्छा है। आज का आई ओपनर इतना ही रखते हैं, बड़ा ना हो जाए ज्यादा। बथेरा हो गया। तो चलिए दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।